नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं B4 न्यूज के साथ और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं संजय चौक के पास से। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मोदी खाना दवाइयाँ हैं, जहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ सस्ते दाम पर मिलती थी। और यहाँ पर करीबन कल जी आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह सवेरे 5 से 5:30 बजे के करीब यहाँ पर जो है ये शटर डाउन था, यहाँ से ताला तोड़ा जाता है नकाबपोश चोर के द्वारा और फिर वो अंदर घुसता है। अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो है CCTV भी लगा हुआ है, जिसमें जो पूरी फुटेज भी निकलकर सामने आई है। ये गल्ला देख पा रहे होंगे, इस गले से जो है वह 5 से 6 हज़ार की नकदी जो है इसके अंदर रखी हुई थी, वो उसके द्वारा निकाली जाती है। और मैं दिखा दूं, हमारे साथ जो है इस दुकान के ओनर भी मौजूद है। लगातार जिस तरीके से पानीपत में चोरियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का हड़कंप भी मच चुका है, क्योंकि लगातार जी हाँ लगातार जो है चोरी की वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये जो दिखाऊं आप देख पा रहे होंगे बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके अंदर से जो है हजारों की दवाइयां चोर के द्वारा जो है चुराई गई हैं। और मैं बता दूं कि सभी जो है महंगी दवाइयां चुराई गई हैं, बाकी दवाइयों को छोड़कर। और इसमें जो है जैसे चोर को सारी जानकारी हो कि कौन सी दवाइयां जो है महंगी हैं, कौन सी सस्ती हैं, 30 से 35 हज़ार की जो है दवाइयां भी चुराई गई हैं। सवेरे 5 से 5:30 बजे की ये वारदात है। और आप ताला जो देख पा रहे होंगे कितना मोटा ताला है, उसी चोर के द्वारा जो है ये ताला भी तोड़ा गया है और फिर जो है इस दुकान के अंदर एंट्री ली गई है। हमारे साथ जो है दुकान के ओनर मौजूद है। सर, कैसे क्या कुछ पता लगा था? करीब 7 बजे मुझे फ़ोन आया था मेरे भाई साहब का कि जल्दी आ जा कि तेरे दुकान के शटर टूटे हुए हैं। तो मैं उसी समय वहाँ से निकला और जाके देखा कि ताले टूटे हुए थे और शटर उठा के देखा तो खाने काफ़ी खाले थे, गला खुला हुआ था, सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ था। उसके बाद मेरे पीछे CCTV कैमरे लगे हुए थे, कैमरे हमने चेक करे, करीब कैमरे चेक करे तो 5:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो है अपना मुंह ढके हुआ है और टोपी डाले हुए, हाथ में टॉर्च थी और पेचकस वगैरह लेके अंदर घुसा। पहले उसने गला खोला, उसने पेमेंट निकाल ली, उसके बाद फिर थैला लेके आया, थैले में उसने सामान भरना, दवाइयाँ भरनी शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक उसने अपने बगैर डरे कार्रवाई चालू रखी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन कहाँ है आज? हम अगर इस राज्य में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाएं हम? आखिर हम जनता अब टैक्स भरते हैं, किस लिए भरते हैं? इसलिए भरते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम सही कमाए के खाएं। लेकिन अगर ऐसे हालात रहे तो हम कहाँ जाएंगे? सर, क्या लगता है, आप बता रहे थे महंगी दवाइयाँ चोरी करी गई है सारी। हाँ, मतलब यानी कि वो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो बिल्कुल जानकार था, वो दवाइयाँ छांट के निकाल के वो डाल रहा था जी। कहीं ना कहीं MRP पढ़ के निकाल रहा था कि उसको दवाइयों की नॉलेज होगी, दवाइयों के नाम पढ़ के निकाल रहा था वो। तो क्या लगता है चोर को दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो आगे भी ऐसे तो बेच तो सकता नहीं, ये भी हो सकता है कि कोई, अब मैं इस बारे में कुछ कह सकता, ये तो पुलिस तहकीकात करेगी कि क्या निकलता क्या नहीं निकलता। लेकिन सच्चाई तो यही है कि छांट के दवाइयाँ निकाली है। कितने की दवाइयाँ सर? लगभग 30-35 हज़ार रुपए की दवाइयाँ वो ले गया है। सर, ये ऑन रोड है, चलता फिरता रोड है और सवेरे की वारदात बता रहे हैं। पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पर? वो पुलिस तो यहाँ नहीं खड़ी थी। अब मैं आपको जानकारी दूँ, 4 बजे यहाँ से लोग जो है आना जाना शुरू कर देते हैं और 5 बजे लोग सैर करना शुरू कर देते हैं। और चोर की हिम्मत देखिए कि 5:30 बजे आके चोरी करना, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी हिम्मत थी। यानी कि उसकी हिम्मत आई किससे, ये समझने वाली बात है। मतलब कहाँ से आई? तो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है यहाँ पर? स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन नाम की लगी है, जलती नहीं है। नहीं जलती है? बिल्कुल नहीं जलती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी विधायक प्रमोद जी से बात हुई थी, जो चंडीगढ़ गए हुए, उनका कॉल बैक भी आया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुझे कि भाई इसको लाइट को जल्द से जल्द चालू कराएंगे। मैं चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ दुकान तक ना हो, क्योंकि सनोली रोड का मैं प्रधान भी हूँ। प्रधान होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी दुकानदार के नुकसान ना हो, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई आंदोलन भी क्यों ना करना पड़े। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी तो ऑन रोड दुकान थी, फिर चोरी हो गई, जो आगे जो है घर होते हैं, लगातार चोरियां बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है इस चीज का, जो चोरों को? मैं एक बात कहूँगी, उनके हौसले बढ़ाने के लिए प्रशासन बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर प्रशासन सख्त हो तो ऐसी कार्रवाई करना तो छोड़ो, आप सोचना भी मुश्किल है जी चोरों के लिए। लगातार चोरियां होती है, हम अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाते हैं सर, लेकिन एक भी चोर नहीं पकड़ा जाता। क्या लगता है पुलिस की बहुत ज्यादा ढील है चोरों? देखो, ऐसा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है, दिखावा किया जाता है और जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है, जिससे इन चोरों के हौसले बढ़ते हैं। जी, किसी पे शक है सर आपको? नहीं, फिलहाल तो मुझे किसी शक नहीं है। अभी फुटेज को मैं दोबारा, नहीं कोई दुश्मनी नहीं है, मैं फुटेज दोबारा चेक करूंगा और जानकारी लूंगा उससे, तब देखूंगा क्या होगा। सर,
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, इस मामले में बिल्कुल चोरों के हौसले बहुत बुलंद है। हर जगह चोरी, कभी सेक्टरों में चोरी, कभी दुकानों में चोरी, या ऑन रोड चोरी होना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूँगा ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस गश्त की ना होना, रात को पुलिस गश्त बिल्कुल नहीं होती। और मैं ये चाहूँगा पुलिस गश्त की और सख्ताई से ध्यान दिया जाए। एसपी साहब महोदय से भी यही मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को सख्त किया जाए और हम लोग दुकानदारों की सुरक्षा की जाए। भाई आज जो गर्दन के साथ हुई है और किसी के साथ ना हो। सर क्या लगता है सवेरे के समय जो है यहाँ पर वो रहते भी हैं, यहाँ पर वो क्या कहते हैं जो यहाँ पर वो काटते हैं, चालान वगैरह भी काटते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन रात के समय क्यों नहीं रहते? भाई यही तो बात है ना। यही तो हम एसपी महोदय से भी यही कहना चाहते हैं। चालान के लिए पुलिस के पास वक्त है, और जब हमें सुरक्षा की जरूरत होती है तब पुलिस नदारत रहती है, ऐसा क्यों? और इसका सबसे बड़ा एक कारण और भी है, ये जो हमारी रोड लाइट है ये नहीं जलती, और चोर लोग इस अंधेरे का फायदा उठाते हैं और हम लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो विधायक हैं, मेयर है, उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए जाते? ना सीसीटीवी कैमरे का बस टेंडर ही पास हो रहे हैं, यही सुनने को आ रहा है। आज लगेंगे, कल लगेंगे, अभी तक तो कोई सीसीटीवी कैमरे की नहीं लगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ जो है यहाँ के विधायक मेयर भी जिम्मेदार है इस चोरी। देखो जिम्मेवारी तो देखो हर बंदे की होती है। मैं ये विधायक जी तो ये नहीं कह सकता कि विधायक जी ने आगे यहाँ सुरक्षा देनी है। विधायक जी तो ऑर्डर कर सकते हैं, आगे काम है पुलिस प्रशासन का। और जब तक पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होगी हम इस तरह की भरपाई करनी पड़ेगी। पहले भी कई चोरियां हुई हैं सर यहाँ? हाँ, कुछ एक हफ्ता पहले भी सुनने ये ऊपर गया हुआ, लेकिन वो पकड़ा गया था, पुलिस प्रशासन के हवाले किया गया था सुबह। हाँ जी, तो आप इस टाइम लाइव तस्वीरें देख रहे थे और मैं दिखा दूं ऊपर के सारे बॉक्सेस देख पा रहे होंगे। यहाँ से सिर्फ महंगी दवाइयाँ, जी हाँ महंगी दवाइयाँ जो है चुराई गई हैं। कहीं ना कहीं चोर को भी इस बात की नॉलेज थी कि कौन सी दवाइयाँ जो है उसके काम में आ सकती है, कौन सी दवाइयाँ महंगी। और इतना मोटा ताला जो आप देख पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जब इनके ओनर से हमने बातचीत की तो उनका भी ये कहना है 2 ताले जो है तोड़े गए हैं। एक देख पा रहे होंगे और एक का जो है यहाँ पर ये कुंडी आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो है तोड़ा गया है। किस तरीके से लगातार चोरों के जिस प्रकार से हौसले बुलंद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इससे बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। कोई अपनी दुकान को रात को छोड़ के नहीं जा सकता, कोई अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर घूमने तक भी नहीं जा सकता है। इतनी जो है पाबंदियां सी हो गई हैं। यहाँ से जो है 6 से 6,500 रुपए जो है चुराए गए हैं। तो आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें।